श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्मदेव की पूजा यानी कि खुद को साधने से ही मनुष्य देवता बन सकता है। हमें देना आना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करने का मन होना चाहिए। देने की वृत्ति ही, दूसरों की सेवा की वृत्ति ही देव वृत्ति है। देवता की अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती। देवता आप्त काम होता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, देवता बनने के लिए दृष्टिकोण का बदलना आवश्यक है। देवता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। देवता के पास धन बहुत होता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी मुझे भी देवता बना दीजिए। मैं तुझे बना सकता हूँ, लेकिन पैसे देकर नहीं। पैसे देकर के तुझे बना भी दूं तो तू सिकंदर के तरीके से अपने सारे धन को आंखों के सामने देखकर रोता हुआ जाएगा, जैसे कि सिकंदर रोया था। उसने कहा कि ये धन मेरे साथ नहीं जा सकता जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर डाली। सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवा दिए। वो इसलिए निकलवा दिए कि देखने वाले ये देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया। जो भी कमाया वो तो जहां का तहां धरा रह गया। तो फिर देवता धनी कैसे हो सकता है? बेटे, धन क्या होता है? धन उसे कहते हैं जिसको हम अपना समझ लें कि वो हमारा है और वो हमें खुशी देता है। जिसको हम अपना मान लेते हैं वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी खुशी का माध्यम है। कोई भी चीज जिसको आप अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, मोटर को अपनी मानते हैं, जमाई को अपना मानते हैं, और अगर जमाई से लड़ाई हो जाए और लड़की से तलाक ले ले तब वो हमारा जमाई नहीं है। तब कौन है? अब तो हमारा बैरी है, दुश्मन है। क्यों साहब, 2 महीने पहले तो आपका जमाई था ना? हाँ, 2 महीने पहले था, लेकिन अब उसने तलाक दे दिया, इसलिए हमारा बैरी है और विरोधी है। अच्छा साहब, क्या हो गया? व्यक्ति तो वही है। अरे व्यक्ति तो वही है, लेकिन हमने अपना विचार बदल दिया। जिसका हम विचार करते हैं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वो चीज अपनी हो जाती है, वही अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन ये भी सच कहा है बेटा, जिस जमीन पर हम बैठे हैं वो किसकी है? हमारी है? नहीं बेटे, ये हमारी नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने बनाई थी। कब बनाई थी? करोड़ों वर्ष पहले बनाई थी। जहां हम बैठे हुए हैं उसे पटवारी के खाते में देख कर के आ। लाखों आदमियों के नाम काटे जा चुके हैं, और इससे आगे भी जब तक ये जमीन खत्म नहीं होती तब तक हमारे जैसे लाखों आदमियों के नाम दर्ज होते जाएंगे और लाखों के नाम काटे जाएंगे। जिसके ऊपर भी हम अपनेपन का टॉर्च डालते हैं वही चीज अपनी दिखाई पड़ती है। जिसके प्रति हम अपना टॉर्च बंद कर देते हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। अपनापन जिसके ऊपर फैला देते हैं वही हमारी हो जाती है। बेटे, मैं तुझे संपत्ति दिला सकता हूँ। मैंने तेरे नाम गंगा जी का पट्टा लिख दिया, अब तू गंगा जी का मालिक है। अरे गुरुजी, मैं कैसे मालिक हो सकता हूँ गंगा जी का? अरे बेटे, तू जा, गंगा जी में पानी पी और पानी भर कर ला। कोई तुझे रोके तो मुझसे कहना। अगर तू अपने को गंगा जी का मालिक मान लेगा तो तू उसका मालिक है। और देख, तू हिमालय का मालिक है, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक तेरा है। तू चाहे जहां घूम, तुझे कोई रोकता हो तो मेरे पास आना। मैं कहूंगा कि ये सब इसका है। और क्या है तेरा? सूरज तेरा है, चांद तेरा है, हिमालय तेरा है, जमीन तेरी है, आसमान तेरा है। बेटे, स्वामी राम अपने को राम बादशाह कहते थे और कहते थे कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ। बादशाहत मिल सकती है, हाँ बेटे, मिल सकती है, अगर अपनी अकल ठीक कर ले तब। तेरी अकल जितनी छोटी, जितनी संकीर्ण होगी, उतना ही तू गरीब होगा, दरिद्र होगा, पिछड़ा होगा। अपनी अकल को चौड़ा कर, समझ को चौड़ा कर, और फिर देख सारी दुनिया तेरी होती है कि नहीं। हम आपको बताएं, हमारे बहुत बेटे बेटियां हैं। पिछले वर्ष स्वर्ण जयंती साधना वर्ष 1975 में हमने अपील की थी कि आप हमारे साथ 45 मिनट जप करना और जप करने वालों में अपना नाम लिखा देना।
हमारे रजिस्टरों में अब तक 1 लाख आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरह 1 लाख आदमियों ने हमारे साथ 45 मिनट उपासना की। तो महाराज जी, क्या ये आपके बच्चे हो गए? हाँ बेटे, हमारी अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में और दूसरी भाषाओं में निकलती है। उसके मेंबर भी 1 लाख से ज्यादा हैं। ये सब हमारी संतानें हैं। एक एक आदमी 10-10 आदमियों को अखबार पत्रिका पढ़ाता है। इन सबको कह दिया है कि अखंड ज्योति जहां भी जाए 10-10 आदमियों को पढ़ानी चाहिए। तो बेटा, हमारे नाती हैं, पोते हैं, कुटुंबी हैं, बहुत कुछ है। पर गुरुजी, ये सब आपके कहाँ हैं? इनमें से कोई कायस्थ है, कोई बनिया है। अरे बेटे, ये हमारे इसलिए हैं कि इन्हें हम अपना मानते हैं। ये हमारे और हम इनके हैं। हमने आपको मोहब्बत की जंजीरों से बांध लिया है, इसलिए आप हमारे बेटे हैं, हमारी संतान हैं और हम आपके पिता हैं। मोहब्बत की जंजीरों से आप दुनिया को बांध लें, जीव जंतुओं को, प्राणियों को बांध लें, तो सारी दुनिया आपकी है और उसके आप मालिक हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि देवता के पास असीम संपत्ति होती है। हमने बाल बच्चे कमाए, पैसा कमाया। कोई हमसे पूछ सकता है आपका पैसा कहाँ है, तो हम बोलेंगे बैंक में जमा है। आप सब लोग जो बैठे हैं हमारे बैंक ही तो हैं। हमको अगर आवश्यकता पड़े और हम आपसे कहें कि 10-10 रुपए का मनी ऑर्डर भेजो, अगले महीने में 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख आदमियों के 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। बैंकों में हमारा ज्यादा विश्वास नहीं है। बैंक से ज्यादा ईमानदार हमें अपने बच्चे मालूम पड़ते हैं, अपने बेटे बेटी, नाती पोते। इसलिए हमने अपना धन अपनी संतानों के रूप में लाखों करोड़ों की तादाद में जमा करके रखा है और जब भी आवश्यकता पड़ती है खट से खर्च करा लेते हैं, मांग लेते हैं। बेटे, हमने बहुत धन कमाया है। मोहब्बत की जंजीरें अगर हमारे पास हों तो सारी दुनिया हमारी हो सकती है और हम सबके हो सकते हैं। यही है देवत्व। देवत्व का अर्थ है हमारे भीतर अगर प्यार हो तो हम अजात शत्रु हो जाते हैं। देवता अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, कोई बैरी नहीं होता। पर गुरुजी, वो आदमी तो आपसे बैर करता है। हाँ बेटा, उसे करने दे, पर हम उससे बैर नहीं करते। पर वो तो आपको गाली देता है। हाँ बेटे, उसे देने दे, उससे क्या बनता है, हम तो नहीं देते। उसके प्रति जलन दाह हमारे भीतर नहीं है, ईर्ष्या क्रोध हमारे भीतर नहीं है। वो विरोध करता है तो बेटा उसे करने दे। हमारे दिल में उसके लिए सिर्फ प्रेम है। देवता अजात शत्रु होते हैं, उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह सबको अपना समझते हैं। सबके लिए प्रेम ही उनकी संपत्ति है, उनका धन है। बेटे, भटका हुआ मनुष्य ही राक्षस कहलाता है और जब वो सही रास्ते पर आ जाता है, प्रेम के, दया के, करुणा के, धर्म के, न्याय के रास्ते पर, तो देवता कहलाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देवता बना दूं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।